दोस्तों मुझे लगता है जल्दी सोनम वांगचुक इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हो सकता है उनकी मौत हो जाए। जो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है उससे उनकी मौत हो सकती है। कारण यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनने वाली है। कारण यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है। वो धर्मेंद्र प्रधान जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देगा। न सिस्टम सोनम वांगचुक के पास जाएगी कि भैया तुम भूख हड़ताल खत्म कर दो। सिस्टम चाहती है सोनम वांगचुक खत्म हो जाए, एक परेशानी है खत्म हो जाए। वो सोनम वांगचुक जिसने लद्दाख के लोगों का जीवन बदला, वो सोनम वांगचुक जिसने इंडियन आर्मी के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले कृत्रिम घर बनाए थे, वो सोनम वांगचुक जिसने 2020 में सबसे पहले बायकॉट चाइना किया था जब चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी। और आज हम क्या बोल रहे हैं? सोनम वांगचुक देशद्रोही है, सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है, सोनम वांगचुक चिकन सूप पी रहा है भूख हड़ताल के नाम पे। कितना गिरा हुआ है दोस्तों इस देश का यूथ। एक इंसान जो आपके लिए भूखे रहने को तैयार है, आपके यूथ के लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए। और हम क्या कह रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक कहीं पानी की जगह चिकन सूप तो नहीं पी रहा है। उस इंसान को अपना बोतल दिखाना पड़ रहा है कि वो चिकन सूप नहीं पानी पी रहा है। और सबसे शर्म की बात है दोस्तों कि इस देश का यूथ जिनको अपना भगवान मानता है, जिनको अपना आइडल मानता है, जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला सोनम वांगचुक की सपोर्ट में। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? आपके जेब का पैसा बॉलीवुड के जेब में जाता है, क्रिकेटर्स के जेब में जाता है, और उन क्रिकेटर्स ने, उन बॉलीवुड के सितारों ने क्या एक शब्द भी बोला सोनम वांगचुक के सपोर्ट में? आपको पता होगा 3 इडियट में जो आमिर खान ने रैंचो का किरदार निभाया था, वो किरदार सोनम वांगचुक का था। पूरी दुनिया को पता, पूरी इंडिया को पता है। उस फिल्म ने 450 करोड़ कमाए थे। लेकिन ना आमिर खान, ना आर माधवन, न राजकुमार हिरानी, न विदु विनोद चोपड़ा, कोई 3 इडियट का कोई इंसान जिसने 3 इडियट से पैसा कमाया, जो बॉलीवुड ने पैसा कमाया, एक इंसान भी ट्वीट नहीं कर पा रहा है। और इसी किरदार के दम पे 3 इडियट ने इतना पैसा कमाया जितना बॉलीवुड में आज तक किसी ने नहीं कमाया था। सबकी अपनी जेबें भर गई, बॉलीवुड सितारों की जेबें भर गई, लेकिन सोनम वांगचुक के सपोर्ट में एक इंसान ने भी ट्वीट नहीं किया। और मुझे लगता है देश की आधी आबादी सोनम वांगचुक को नहीं जानती होगी। सोनम वांगचुक भूख पर दिल्ली में बैठा है, जंतर मंतर पर कोई नहीं जानता होगा। कल को अगर सोनम वांगचुक धीरे से दुनिया से चले गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो सबसे शर्म की बात है, इस देश की मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रात को 8 से 9, 9 से 10 प्राइम टाइप पे न्यूज़ चलाती है, उसने एक बार भी सोनम वांगचुक की मांग को नहीं दिखाया। और हमारे और आपके जैसे लोग क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक चिकन सूप पी रहा था, सोनम वांगचुक फर्जी का भूख हड़ताल कर रहा है। लेकिन मेरी बस इतनी ही मांग है देश की जनता से, अगर तुम्हें लगता है कि सोनम वांगचुक सही है, एक आवाज़ जरूर उठाओ उस इंसान के लिए जो तुम्हारे लिए मरने को तैयार है। वो इंसान चाहता तो विदेश में बैठ के, अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज में बैठ के करोड़ों के पैकेज उठा रहा होता, इंडिया में कभी झांकता भी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि सोनम वांगचुक ने कुछ नहीं किया और तुम सोनम वांगचुक अपने कमरे में बैठ के गाली दे सकते हो, तो तुम अपने गिरेबान में झांकना कि तुमने अपने आसपास, अपने गांव में, अपने शहरों में उन गरीब लोगों के लिए कितना कुछ किया है। झांकना, अपने आसपास झांकोगे और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए कोई मदद आज तक की ही नहीं, तब तुम शर्म से अपना सर झुका लोगे। क्योंकि उस इंसान ने जो कुछ इस देश के लिए किया है, इस देश की इंडियन आर्मी के लिए किया है, उस इंसान की तुम बराबरी नहीं कर सकते, इतना तुम मान लो। तो अगर तुम्हें लगता है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल फर्जी का है, गलत कर रहा है, चिकन सूप पी रहा है, तो भाई तुम चुप रहो। तुम्हारा न बोलना है सोनम वांगचुक के सपोर्ट में होगा।